श्वेता झा, आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। दिल्ली चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, लेकिन कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरी हुई है। अब खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन में एक बार एक साथ रही पार्टी कांग्रेस और आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इस रोचक मुकाबले में विपक्षी गठबंधन के दूसरे नेताओं ने कांग्रेस की जगह आपको तरजीह दी है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल दिल्ली के रोमांचक हो चले चुनाव से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का सबसे पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली चुनाव में विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस के मुकाबले आप पर ज्यादा भरोसा दिख तो ऐसा ही रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से विपक्ष के दूसरे नेताओं ने कांग्रेस को झटका देते हुए आप पर भरोसा जताया है, उससे ये बात सही साबित हो रही है। दिल्ली चुनाव में विपक्षी गठबंधन की एकता में दरार। विपक्ष के नेताओं ने आपके लिए कांग्रेस का झटका हाथ। चुनाव से पहले कांग्रेस को सहयोगी दलों ने दिया शॉक। विपक्षी नेताओं को कांग्रेस से ज्यादा आप पर भरोसा। आज से महज 7 महीने पहले तक विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर दिखाई देते थे। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए इन्होंने अपने अपने मतभेदों को भुलाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। लेकिन विपक्षी एकता की पूरी कलई महज 7 महीने में ही खुल गई। दिल्ली के ही लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के लिए वोट मांगने वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ सियासी तलवार निकाल कर खड़े हैं। इस सियासी युद्ध में समस्या उनके लिए खड़ी हो गई थी जो विपक्षी गठबंधन में इन दोनों पार्टियों के साथ एकजुट दिख रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति साफ हो गई है। अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी को तरजीह दी है और केजरीवाल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने भी कांग्रेस का हाथ झटक दिया है और आपके साथ खड़ी हो गई है। इंडिया गठबंधन का एक बहुत अहम हिस्सा है आम आदमी पार्टी और हमारी नेता ममता बंदोपाध्याय हर एक पार्टी का सम्मान करते हैं। उसका जो उचित स्थान है वो उसका रहना चाहिए। हमने आपका समर्थन किया है, हमारी नेत्री ने समर्थन किया है, हमारी पार्टी समर्थन करती है। 2013 से बहुत ही सफलतापूर्वक आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है। दिल्ली सरकार ने यानी केजरीवाल सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 सालों से हो या उन्होंने जो स्कूलों के बारे में हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, काफी अच्छा काम किया है। पूरी दुनिया में उनकी बातें अच्छी होती रहती है और अगर दिल्ली वासियों की सेवा करनी हो तो फिर एक बार केजरीवाल सरकार जरूरी है। विपक्षी दलों से मिले समर्थन से आम आदमी पार्टी का हौसला बुलंद है और उनका कहना है कि उन्हें कांग्रेस की जगह सहयोगी दलों का समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि बीजेपी को हराने में कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी सक्षम है। देखिए, उसकी वजह यह है कि सबका मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप के अलग अलग रास्ते पकड़ लेने के बाद अब कांग्रेस आपको कोस रही है। बीजेपी वाले अंदाज में ही वो केजरीवाल पर हमला बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल के सहयोगी दलों के समर्थन से दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब हम किसी के फेवरेट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनके राज्यों में तो हम उनके साथ थोड़ी खड़े होते हैं, लोकसभा में खड़े होते हैं, पर राज्य सरकारों में हम उनके साथ थोड़ी हैं। भाई तृणमूल में हम लोग अलग लड़े, सपा में अलायंस हो या ना हो तब देखेंगे। और अगर दिल्ली में हम लोग ताकतवर होते हैं और उनको लगता है कि अगर हम आम आदमी पार्टी को हरा देंगे वो ताकतवर हो जाएंगे, जिसकी शंका मुझे लगता है उन्हें लग रही है, तभी तो वो अपने अपने प्रदेशों में फिर कांग्रेस के खिलाफ कमजोर होंगे। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच हो रही तकरार पर बीजेपी तंज कर रही है।
उनका कहना है कि दिल्ली की जनता समझदार है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही नूरा कुश्ती को अच्छी तरह समझती है। ये देश में चर्चा का विषय होता था कि ये सिर्फ अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही एक दिखते हैं, ये एक है नहीं। आज दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भर भर के गाली देती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है। आम आदमी पार्टी जितने इंडिया अलायंस में है ना, सबको गाली नहीं, सबको बेईमानी का सर्टिफिकेट दे चुकी है, बांट चुकी है, और जिसको बेईमान बोला उसी के चरणों में फिर लौट जाते हैं। विपक्षी नेताओं ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की जगह केजरीवाल पर दांव खेलना ज्यादा मुनासिब समझा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी को मजबूत चुनौती आम आदमी पार्टी ही दे सकती है, कांग्रेस नहीं। ऐसे में विपक्ष के नेता केजरीवाल के पक्ष में लामबंद हो गए हैं। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विपक्षी खेमे में दरार भरे ही दिल्ली चुनाव के दौरान दिखी हो, लेकिन उनके बीच आपसी मतभेद पहले ही शुरू हो चुके थे। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली चुनाव बना है इंडिया गठबंधन में दरार की वजह। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव विपक्षी गठबंधन में बिखराव का ट्रिगर पॉइंट बना है। विपक्षी दलों ने दिल्ली चुनाव के माध्यम से कांग्रेस को संदेश दे दिया है कि वो विपक्षी गठबंधन का निर्विवाद नेतृत्व करता नहीं है। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस को झटका देने का ऐलान भले ही अभी किया है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट काफी पहले से लिखी जा रही है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अन्य दलों के बीच खटपट काफी पहले से चली आ रही थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और सहयोगी दलों को करारी हार मिलने के बाद से ही गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। कई दलों ने तो गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देने की वकालत की थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी इस मांग का समर्थन किया था। ममता बनर्जी ने इसके लिए सहयोगी दलों का आभार जताया था। हालांकि उनके नेतृत्व को लेकर बात आगे बढ़ नहीं सकी थी। लेकिन अब दिल्ली चुनाव के मौके पर एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों ने कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताकर ये साफ कर दिया है कि गठबंधन की एकता में आई दरार चौड़ी होकर खाई में तब्दील हो चुकी है। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि आजादी के बाद के 60 साल तक जो चल रही पार्टी थी वो पार्टी नहीं है। अब कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें मांगी थी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया। वो अपने नशे में चूर थी कि हम तो यहां जीत गए, अहंकार में चूर थी। वही परिस्थिति उसकी छत्तीसगढ़ में हुई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ प्रभाव है कुछ क्षेत्रों में, उन्होंने कुछ सीटें मांगी थी। टीएमसी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट ने केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। विपक्षी गठबंधन के नेता तो अब ये भी कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। विपक्षी दलों के आपके पक्ष में आने के बाद कांग्रेस के भी कुछ नेता केजरीवाल की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में ताल ठोक रहे कांग्रेस के नेताओं के पक्ष में अभी तक किसी बड़े नेता ने कोई रैली या प्रचार नहीं किया है। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है। कहो आगे अरविंद केजरीवाल की सीट से टिकट मांग लेना, आ जाए दिल्ली, नहीं दिल्ली से लड़ लें, आ जाए। अगर उनको इतना पसंद है तो आ जाए दिल्ली में लड़ लें। सहयोगी दलों के समर्थन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी नेता गदगद हैं। उनका दावा ये है कि बीजेपी को रोकने में केवल वो ही सक्षम है और कांग्रेस इस मुकाबले में कहीं है ही नहीं। लिहाजा उनको समर्थन देना इंडिया गठबंधन के लिए सही कदम है। भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी का मुकाबला दिल्ली में है तो वो आम आदमी पार्टी से है। हम वो पार्टी हैं जो 70 में से 67 सीटें ला रही है, 70 में से 62 सीटें ला रही है। और कांग्रेस वो पार्टी है जो 15 साल राज करने के बाद लगातार 70 में से 0 सीट ला रही है, कोई सीट नहीं ला रही है। जो बाकी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो इस अभियान में, इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं।
लोकसभा में टक्कर देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन को बिखरता देखकर बीजेपी खुश है। बीजेपी का मानना है कि विपक्षी दलों का केजरीवाल के पक्ष में लामबंद होने के बाद भी नतीजों पर खास प्रभाव पड़ने नहीं वाला। कांग्रेस जो है वो हमेशा जो है वो जो इनका ब्लॉक था जिसे गठबंधन कहते थे, वो कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो गठबंधन के लिए हमेशा बोझ रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ बोझ रही है कि एक लाइबिलिटी रही है, उनकी लीडरशिप लाइबिलिटी रही है। तो इसलिए मजबूरी में जो है वो आवाज़ तो हम एक कहते रहे, लेकिन पीछे से एक दूसरे की जो है वो टांग खिंचाई करते रहे। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में केजरीवाल के मुद्दे पर मतभेद बढ़ा है, उससे ये साफ है कि ये गठबंधन अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंडिया गठबंधन में खुलकर मतभेद सामने आ चुके हैं और विपक्षी दलों ने संकेत दे दिया है कि कांग्रेस इस गठबंधन का लीडर नहीं है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन का अस्तित्व संकट में है? इसको लेकर गठबंधन या कहें कि एक परिवार के अंदर ही दो स्वर हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पर क्या कह रहे हैं फारूक और उमर अब्दुल्ला। कि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है, तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। जहाँ तक अलायंस का मामला है, अलायंस का मामला, अलायंस हर चीज मेरे लिए है। कोई कहे कि मैं ऐसी की जगह से इसके लिए है, वो गलत है। मैं समझता हूँ उनको ये सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अलायंस होगी ही नहीं। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफरत निकालने के लिए भी है। जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए। चुनाव में दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। महिलाओं, बुजुर्गों, पुजारियों और ऑटो वालों के लिए घोषणाओं का ऐलान करने के बाद अब केजरीवाल ने दिल्ली में रिजर्वेशन वाला दांव खेला है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि दिल्ली चुनाव में क्या है केजरीवाल का आरक्षण वाला दांव। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली में जाटों के आरक्षण का दांव खेला है, तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और आप ने केजरीवाल पर हमला बोला है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। इनको सब चीजें चुनाव के पहले ही याद आती हैं। भाई जब इतना बड़ा जाट एजिटेशन हुआ था हरियाणा में, तब ये कहां थे? जब मराठा एजिटेशन हुआ था महाराष्ट्र में, तब ये कहां थे? ये हो रहा है कि इनको पता चला कि महिलाएं इनसे दूर भाग रही हैं, तो ये 2100 की एक स्कीम ले आए। इनको पता चला कि सीनियर सिटीजन इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, तो कुछ वो संजीवनी उठा लाए। इनको अब लग रहा है कि जाट का इन्हें वोट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है प्रवेश जी कोई आए होंगे यहाँ, तो उनको लगता होगा, क्योंकि दिक्कत क्या है केजरीवाल की, ये जात के अलावा भी देख नहीं पाते हैं। मेरे को देशद्रोही कह रहे हैं, मेरे पिताजी का समाधि स्थल नहीं बना रहे हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जाटों के किसान नेता, इतने बड़े नेता थे, उनका समाधि स्थल नहीं बनाया और ये जाटों के हित की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है, लेकिन इस पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिस नई दिल्ली जिले के चुनाव अधिकारी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर आप नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था, उस अधिकारी के खिलाफ केजरीवाल ने आज चुनाव आयोग से शिकायत की और उन्हें चुनाव कार्य से हटाने की मांग की। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नई दिल्ली सीट की लड़ाई चुनाव आयोग की दहलीज पर क्यों आई? चुनाव आयोग के सामने केजरीवाल ने क्या क्या मांगे रखी, उसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, नंबर 1
कि नई दिल्ली विधानसभा में पिछले 22 दिनों में 5,500 वोटरों के नाम डिलीट करने के लिए एप्लीकेशंस फाइल किए गए और साथ ही 13,000 नए नामों को ऐड करने के लिए भी एप्लीकेशन दिए गए हैं। और अगर इन एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पे बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग की है अरविंद केजरीवाल ने। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि बीजेपी के नेता परवेश वर्मा पर बैन लगाया जाए, डीबार किया जाए ताकि वो चुनाव ना लड़ पाए। और साथ ही ये आरोप लगाया है कि परवेश वर्मा खुलेआम पैसा बांट रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा के अंदर और साथ ही साथ वहां पे जॉब कैंप्स लगा रहे हैं, यानी कि उनके खिलाफ उनको चुनाव लड़ने से रोक उन पर लगाई जाए और साथ ही उनके घर पर रेड की जाए। ये मांग अरविंद केजरीवाल ने की है। लेकिन इससे भी आगे बढ़ के अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो नई दिल्ली विधानसभा के डीईओ हैं और ईआरओ हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही बीजेपी अब सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। केजरीवाल के किले में सेंध लगाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इसी संबंध में आज दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के दिल्ली के 7 सांसद शामिल हुए। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में सत्ता का वनवास खत्म करने का क्या है बीजेपी का प्लान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह। साल 2025 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इस स्तर पर काम कर रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि 2 दशक से ज्यादा के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए यही मौका बीजेपी को सबसे मुफीद नजर आता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी चारों तरफ से भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है और सियासी मुद्दों के तौर पर काट क्या होगी, इसके लिए बाकायदा जेपी नड्डा 7 सांसदों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। सीईसी की मीटिंग के बाद न केवल बाकी के कैंडिडेट्स की घोषणा की जा सकेगी, बल्कि साफ तौर पर लाडली बहना योजना और 500 फ्री यूनिट बिजली गुरुद्वारा और मंदिरों को, और सोर्सेज ने यह साफ तौर पर कहा है तकरीबन 300 फ्री बिजली यूनिट दिल्ली के लोगों को देने की बात घोषणा पत्र में आ सकती है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी भी बाकी है। यानी साफ है बीजेपी इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोट कई सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करते हैं। ऐसे में हर चुनाव में मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सियासी दल पूरी कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगे के 2 आरोपियों को टिकट दे दिया है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि दंगे के आरोपियों को टिकट देकर आप कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी एआईएमआईएम? दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को अपने खेमे में करने की पुरजोर कोशिश में जुट गई हैं। चुनाव में एम फैक्टर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी नजर है। पार्टी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगे के 2 आरोपियों को टिकट दिया है। मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने टिकट दिया है। ओवैसी की पार्टी का मानना है कि ताहिर हुसैन का अपने इलाके में काफी दबदबा है और मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। एआईएमआईएम ने शिफाउर रहमान को ओखला विधानसभा से चुनाव लड़वाने का ऐलान किया है। रहमान भी दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और 5 साल से तिहाड़ जेल में हैं। रहमान जामिया यूनिवर्सिटी एल्यूमिनाई संघ के अध्यक्ष हैं, लिहाजा रहमान भी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। ये मुस्तफाबाद विधानसभा से उम्मीदवार हैं। एआईएमआईएम के मुस्तफाबाद मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। चुनाव प्रचार की कमान ताहिर हुसैन के बेटे सदाब ने संभाली हुई, क्योंकि ताहिर हुसैन 5 साल से जेल में हैं। सदाब, क्या रिस्पांस मिला, पहले तो ये बताइए। देखिए, जब से मेरे वाले साहब ने और हमको टिकट मिला है, मेरे वाले साहब को
और MIM पार्टी ने टिकट दिया है और आवाम में रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा हमारा यहाँ माहौल बन रहा है और सब लोग मोहब्बत के साथ सभी लोग मिलकर के इस हक और इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी हासिल करने के सब तैयार हैं। दिल्ली चुनाव के लिए अब वक्त 1 महीने से भी कम रह गया है, लिहाजा चुनावी जंग तेज हो गई है और इस जंग में जीत के लिए पार्टियां मुस्लिम फैक्टर पर भी फोकस कर रही हैं। समाज के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाना ये बहुत दस्तूर रहा है और हर समाज का लीडर हो सकता है, तो मुस्लिम समाज का क्यों नहीं लीडर। इस बार दिल्ली जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, उसी मॉडल पे लड़ेंगे जैसे हैदराबाद के अंदर हर जगह पे यहाँ से हमारी प्रेजेंस होती है। मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए AIMIM मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। अनुमान है हमारा कि 8 से 10 पर जो है हमने 15 सीटों की सर्वे की थी और सर्वे से बात समझ में आई है कि हमें 8 से 10 सीटों पर लड़ना चाहिए इस वक्त और हम बिल्कुल प्रोफेशनल वे में हमने अपनी सर्वे टीम भी नियुक्त की, हमारी पोल स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये काम किया जा रहा है। और जहां हमें लगता है कि जिन क्षेत्रों में MIM को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा लोगों में रुचि है और संगठन काफ़ी मजबूत है वहाँ पे, और पिछले बार जब हमने पार्षद का चुनाव लड़ा था उसमें जो आंकड़े आए हैं जो वोट परसेंटेज के, उसको सामने रखते हुए हम इसको एक सीरियस वे में लेके कंसिडर कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली की 70 में से 31 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 10 से 60% तक है। इन मतदाताओं को अपने साथ जोड़े बगैर दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचना मुश्किल है। दिल्ली में मुस्लिम गणित को देखें तो दिल्ली की कुल आबादी में 13% मुसलमान हैं और दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता प्रभाव डालते हैं। इन 7 सीटों में ओखला, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, मटिया महल, बली मारान और चांदनी चौक शामिल हैं। दिल्ली की इन सीटों पर मुस्लिम वोट बहुसंख्यक हैं, लिहाजा इन सीटों पर उनकी जीत की संभावना ज्यादा होती है। ओखला में करीब 55% मुस्लिम वोटर हैं, तो वहीं बाबरपुर में 45% मतदाता मुस्लिम वर्ग से आते हैं। इसके अलावा दिल्ली में सीलमपुर इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, जिसमें करीब 57% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं दिल्ली का मटिया महल भी मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां करीब 60% मतदाता मुस्लिम वर्ग से आते हैं और बली मारान भी हॉट सीट है, जहां करीब 50% वोटर मुस्लिम हैं। इनके अलावा दिल्ली का चांदनी चौक भी इस लिस्ट में शामिल है, यहाँ करीब 30% मतदाता मुस्लिम वर्ग से आते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप ने सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर आसानी से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आपके इस दबदबे को ओवैसी की पार्टी तोड़ना चाहती है। लिहाजा AIMIM उन उम्मीदवारों पर दांव खेल रही है जिनका इन सीटों पर प्रभाव है। ऐसे में AIMIM अगर दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर मुसलमान वोटर्स को अपने पक्ष में कर लेती है तो ये आप और कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।